So today we will start with the chapter called Cell. Cell, the fundamental unit of life. Okay, so this chapter starts from class 7th या class 8th, जैसे भी आपके बुक्स का सिलेबस डिफाइन हो, बट जनरली हम ये क्लास 8 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एनसीईआरटी में बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोशिका। ठीक है, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका। अच्छा, क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा किसी को तो हम कहाँ पे थे कि सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ठीक है, तो हिंदी भी हम लोग को आती रहनी चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल वी लिव इन इंडिया, सॉरी वी लिव इन भारत। ओके, तो हिंदी से वी शुड बी कनेक्ट, हम लोग को हिंदी भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपको किसी चीज़ का हिंदी नहीं पता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। एंड आपके अगल बगल कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, एंड मान लीजिए आपसे वो कभी पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए आप ऐसे पढ़ो, आपकी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आप 10th में हो तो आप 5th के बच्चों को वो चीज़ समझा सको। ठीक है, या फिर जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और अगर वो सोचना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, तो आपको ऐसी लैंग्वेज में चीज़ें आनी चाहिए कि आप किसी को भी वो बात समझा सको। ठीक है, तो हम लोग थे कि सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। ठीक है, और देखिए, जैसे कि आपने कभी किसी मिस्त्री कहते हैं हिंदी में, ठीक है, मिस्त्री को देखा होगा घर बनाते हुए। ठीक है, कभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर बन रहा है, देखा ही होगा आपने। तो उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, छोटा सा घर बन रहा है, कुछ भी बनता है। ठीक है, तो उसमें बेसिक यूनिट क्या होती है, क्या होती है? एक ईंट। ठीक है, तो एक ईंट, वन ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ ह्यूज बिल्डिंग, ऑफ अ टॉल बिल्डिंग। एक ब्रिक ही बेसिक यूनिट होती है। वैसे ही कितना भी बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट एन अमीबा, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप सबका बेस्ट फ्रेंड अमीबा है। ठीक है, उसको आप लोग हमेशा अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखिए क्योंकि अमीबा आपको हर जगह ही काम आ जाता है। इट इज a very important organism from the point of study. Okay, so अमीबा को आप हमेशा ध्यान में रखिए, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि उसके पास सिर्फ एक सेल है। मतलब कि उसके पास, अमीबा अगर एक घर है तो उसके में सिर्फ एक ईंट है, और अगर आप एक घर है तो आपके पास अरबों खरबों मतलब बिलियंस ऑफ ईट, मतलब कि नॉट ईट, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल की। तो जो जिंदा है उसके पास सेल है, और हम लोग इसको किस एग्जाम्पल से समझे, हम लोग इसको घर के एग्जाम्पल से समझे। तो आपके पास अरबों खरबों सेल है, एक अमीबा के पास सिर्फ एक सेल है। ठीक है, तो यू आर मल्टी सेलुलर एंड अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा क्लियर हुआ। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका, ये बात भी थोड़ी क्लियर हुई। ठीक है, तो एक यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम, इवन इन नीट एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है, और आपके बेसिक बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है। एंड दिस क्वेश्चन इज, लेट मी शो यू। ओके, why cell is called the structural and functional unit of life। मतलब कि सेल को स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट और फंक्शन की बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखा होगा, अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हैं तो आपने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में या कहीं पे भी बिल्कुल देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा। सो टुडे वी विल आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब कि उसका रूपरेखा कैसा है उसका। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो बना कैसे है उसका। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मतलब कि आप ये चीज सुने होंगे कि आपकी बॉडी, मतलब अभी हमने पढ़ा कि आपकी बॉडी एक सेल से बनी है। ठीक है, तो सेल, अगर सेल कंबाइन होती है ऐसे, मतलब कई सारे सेल का क्लस्टर, ग्रुप ऑफ सेल साथ में है जिसका स्ट्रक्चर एक जैसा है, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल साथ में है। ठीक है, एक साथ ग्रुप ऑफ सेल है जो देखने में एक जैसा है और एक ही काम कर रहा है, जो देखने में एक जैसा है और एक ही काम कर रहा है। ऐसे ग्रुप जब साथ में रहते हैं तो उस वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू, मतलब सेल का ही ग्रुप बनाता है टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन्स कंबाइन होके इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर मैनर में वर्क करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम
जब मिल जाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे कई सारे सिस्टम, अगर हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लें तो ऐसे कई सारे सिस्टम मिलके बनाते हैं आपकी एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो हमारा चार्ट कैसे हुआ? सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनी आपकी पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पूरी ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए सेल अगर हम देखें तो सबसे छोटी इकाई हो गई, सबसे बेसिक यूनिट हो गई, जिससे हम सब कुछ लाइफ की फंडामेंटल यूनिट देख लिए। स्ट्रक्चर वाइज सेल है, ठीक है। अब फंक्शन वाइज, फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? जैसे हमारे क्वेश्चन में हमने देखा था, इसके दो पार्ट है कि इसको स्ट्रक्चर की यूनिट और फंक्शन की यूनिट क्यों बोला जाता है। तो स्ट्रक्चर की यूनिट क्यों बोला जाता है, इसका आंसर तो हमें मिल गया, ठीक है। अब फंक्शन की यूनिट क्यों बोला जाता है, इसका आंसर के लिए हम एक बहुत ही बेसिक बात को सोचेंगे, ठीक है। क्या है बेसिक बात? कि अगर आप जिंदा है ना, आप लोग सब जिंदा है यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं, आई होप सो, है ना। तो जो लोग भी यहाँ पे अलाइव हैं, जिंदा हैं, वो लोग जिंदा रहने के लिए कुछ जरूरी होता है। तो आप लोग इसको गाने से मत जोड़िएगा कि जीने के लिए क्या जरूरी है ना, ऐसा गाने होते हैं, उस पर नहीं जाइए आप। साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचेंगे कि जिंदा रहने के लिए, जीवन के लिए क्या जरूरी है, तो आप बेसिक अगर किसी छोटे बच्चों को पूछो कि तुम जीने के लिए क्या जरूरत, तो बोलेगा सांस लेते हैं इसलिए जीते हैं। तो आप सबको पता है कि रेस्पायरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लाइफ के लिए जरूरी है। और क्या जरूरी है? अगर इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो उसकी रेस की स्पीशीज आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। और क्या जरूरी है? और है जरूर एक्सक्रीशन जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, फिर प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो ये सब क्या होते हैं? ऐसी चीजें, ऐसे प्रोसेस जो आपको जीने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे लाइफ के प्रोसेस जो जीने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनके बिना आपका जीना बहुत ही डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल होता है, उसको कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। तो आप जान गए जीने के लिए क्या ज़रूरी है। रोमांटिकली नहीं, साइंटिफिकली जीने क्या ज़रूरी है? लाइफ प्रोसेस लाइक रिप्रोडक्शन एंड respiration and excretion and nutrition and so on and metabolism, consciousness भी humans में आता है, वो हम 11th में पढ़ेंगे, that is a different topic. Okay, so जीने के लिए क्या ज़रूरी है? लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस फंक्शन है। तो क्या एक सेल, क्या एक आपका बेस्ट फ्रेंड अमीबा आ गया फिर से सीन में, तो क्या एक अमीबा वो सारे प्रोसेस कर लेता है? एक अमीबा भी आखिर जिंदा है, इसका मतलब उसके पास एक ही सेल है, और वो एक ही सेल से क्या सारे फंक्शन कर ले रहा है? कर ले रहा है, तभी तो जिंदा है, कर तो ले रहा है, ठीक है। तो एक अमीबा जब एक सेल की मदद से सब कुछ कर ले रहा है, और आपके पास अरबों खरबों सेल है, वो एक ईंटा वाला घर है और आप करोड़ों ईंटा वाले घर हो, ठीक है, फिर भी आप सब कुछ कर ले रहे हो और वो भी सब कुछ कर ले रहा है। तो क्या एक सेल सब कुछ करने में सक्षम है? क्या उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सब कुछ कर ले रही है? डेफिनेटली यस। One cell is capable of doing all the important life process. Okay, that is why cell is called the functional unit of life, and cell is also called the structural unit of life. And why is that? We have discussed it. Okay, so hence we have answered one of the most important question in this chapter, why cell is called the basic unit of life, that is the fundamental and structural unit of life. And I hope you all understood this well, and we will continue the rest of the chapter in the next video. Okay, thank you.